गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की अभी इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ से एनर्जीज़ देखूंगी, देन मैं कैंडल वैक्स रीडिंग से थोड़ी और एनर्जीज़ को क्लियर करूंगी, देन लास्ट में मैं टैरो कार्ड्स देखूंगी। ओके, सो जितना भी मैसेजेस मिलेंगे उतना हम लेने की कोशिश करेंगे यहाँ से। एंड गाइस, ये जो है जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड सेकेंड चीज़ गाइस, इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, ठीक है? कोई इशू नहीं है, जेंडर का कोई इशू नहीं है। आपकी सिचुएशन क्या है उसका भी कोई, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, आप देख सकते हो रीडिंग को। आप दोनों, आपका ब्रेकअप हो गया तो भी आप देख सकते हो रीडिंग को, ठीक है। क्रश के लिए भी आप देख सकते हो, अपने फ्रेंड के लिए भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन रीडिंग जब शुरू करती हूँ ना मैं, उससे पहले आपको थोड़ी इंटेंशन सेट करनी होती है। उसके साथ आपने जो है अपने पर्सन का और आपका नाम एक साथ लेना होता है और प्रे करनी होती है छोटी से यूनिवर्स से, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ता है उस इंसान के बारे में। जब मैं रीडिंग शुरू करूँ ना, तो आप उस पर्सन के बारे में सोचना, उस पर्सन का और आपका नाम एक साथ मनी मन में लेना, और थोड़ा सा कोई भी अच्छी जो मेमोरी आपकी ना उसके बारे में सोचना, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है ना। पहले क्या करना है, आपने अपना और उस पर्सन का नाम लेना है मन में, एंड देन कोई बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी उसके साथ आपने याद करनी है। उसके बाद में करंट सिचुएशन आप दोनों की क्या चल रही है उसके बारे में सोचना है, एंड देन आपने रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, ऑलराइट। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एनर्जीज़ देखूँगी कि यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। भोले बाबा, भोलेनाथ जी, प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है उस पर्सन की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू। Door to value number 31, financial constraint number 13, happy family, यहाँ पर है envy, contract एंड एंजल ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक से कॉर्नकॉपिया। गाइस, मुझे ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना लाइक अगर आप कांटेक्ट में हो और अगर आपका नो कांटेक्ट भी, मतलब अभी आप दोनों की बातचीत भी नहीं हो रही है ना, तो भी मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि लाइक आपकी लास्ट टाइम जब इनसे बात हुई थी या अभी आपकी ये कंडीशंस हो सकती चल रही हो, ठीक है। आपकी पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड सा बिहेव कर रहे होंगे, मतलब उनके बिहेवियर में ना एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही होगी। वो बहुत कम बात कर रहे होंगे या बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, या जब आपकी बात बंद हुई उससे पहले ये सारी चीज़ें रही हैं कि वो काफ़ी इग्नोर कर रहे थे, या फिर वो ठीक से बात नहीं कर रहे थे, बहुत कम रिप्लाई कर रहे थे, बहुत कम वो बोल रहे थे, बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहे थे। वो दिखाई दे रहा था, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है या हो रहा था कि ये पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट नहीं है
या फिर ये पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि ये बिहेव ही कुछ इस तरीके का कर रहे थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड सा बिहेव, जहाँ पर ऐसा लग रहा था इनके बिहेवियर से कि जैसे इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, लाइक दिस। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ना ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं चल रही है, हो सकता है उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, या फिर उनको अभी कोई स्टेबल जॉब नहीं मिल रही है, सेटिस्फाइंग जॉब नहीं मिल रही है, या अगर वो जो करना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, मतलब उनकी लाइफ में ना एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है उनका करियर। ओके, यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन थोड़ी सी ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब जैसे कि उनका करियर उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वो आपसे प्यार नहीं करते, देखो वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं आपके साथ वो देखते हैं, आपको किसी दूसरे के साथ देख भी नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी और दूसरे के साथ देख लिया तो उनको बहुत जेलसी होती है, ये चीज़ उनको बहुत हर्ट भी करती है। आपको अपने दिल का बहुत अच्छा मानते हैं वो, उनको पता है आप दिल के साफ़ हो, सच्चे हो, आप मतलब आपको ना बहुत अच्छा पर्सन वो मानते हैं, और उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं प्यार वो भी करते हैं, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन ना गलत जगह निकल जाती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन ना वो आपके ऊपर निकाल देते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी हाल फिलहाल उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनका करियर अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम उनकी पर्सनल लाइफ में उनको फेस करने को मिल रही है। ठीक है, यू नो ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही होती है और फिर अचानक से मिलना बंद हो जाए तो फिर वो टेंशन देती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का करियर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया, बहुत ख़राब हो गई हैं कंडीशंस, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं करियर में, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, कहते हैं ना कि चलता चलता कोई काम जो है वो बंद हो जाता है, चलता चलता कोई काम बंद हो गया है, कोई काम नहीं बन रहा, अच्छे से कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़राब होता जा रहा है लाइफ में। सो वैसी कुछ कंडीशंस मुझे दिखाई देती है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन में ये रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और इसके कारण ये रिलेशनशिप पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे, जो फोकस इनको रिलेशनशिप में देना चाहिए वो फोकस ये रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे। तो अभी इनका पूरा जो ध्यान जा रहा है वो जा रहा है अपने करियर के ऊपर, फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर। और आपके साथ देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके साथ ना आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है डेफिनेटली, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते और वो भी आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा डीप कनेक्शन फील करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा डीप कनेक्शन फील करते हो। ऑफ कोर्स, एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस कनेक्शन को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिकॉज देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, या आपसे दूर हो गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आके, एंजाइटी में आकर के, फ्रस्ट्रेटेड होकर के दूरियाँ बन गई इस रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से एंजल्स इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो आप जब यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन के लिए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से कॉर्नकॉर्पिया की एनर्जी, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो। भाई अगर हमारा कोई विश फुलफिलमेंट है तो हम उससे कैसे दूर हो सकते हैं, हम उससे कैसे प्यार नहीं कर सकते। तो आपके मन में अगर ऐसा ख्याल आता है कि ये मेरे से प्यार नहीं करता या नहीं करती, मेरे से दूर जा रहा है या इसकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ों को मिटा दो अपने दिमाग से, सारी चीज़ों को हटा दो, बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मीन्स आप इनको फुलफ़िल करते हो, आपके साथ ये कंप्लीशन फील करते हैं, इनको बहुत कंप्लीट सा अपनी लाइफ में आपके साथ फील होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में उन लोगों में हो जो कि इनके लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, हाँ अभी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, बट कोई बात नहीं, आगे देंगे। आप और देखो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस है, चीज़ें ठीक होंगी, जिस अंदाज से ये गए हैं उसी अंदाज से वापस भी आएंगे।
जिस तरीके से चले गए आपकी लाइफ से उसी तरीके से वापस आएंगे, चीज़ों को ठीक भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो एनर्जी सभी बताते हैं कि थोड़े से परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं। मैं और इनके फीलिंग इमोशंस देखना चाहूँगी, तो मैं कैंडल वैक्स से देखूँगी कि क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, लेट्स सी गाइस कि यहाँ से क्या हमें देखने को मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि इस व्यूवर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे मिली वो ये कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी इस वक्त। मतलब उनकी एनर्जीज काफ़ी इमोशनल चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ आपसे नहीं, सभी से दूर हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है, वो सबसे दूरियां बना रहे हैं। वो किसी से उनका बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी को जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। थोड़े परेशान से, मतलब परेशान ऑफ कोर्स यहाँ पर आई है एनर्जी, तो परेशान तो ये है, लेकिन उनकी कंडीशंस मुझे बताती है कि वो सबसे ना दूर दूर से रहने लगे हैं। किसी के साथ जुड़ के नहीं रह रहे, सबसे दूर दूर से रह रहे हैं। सबके साथ एक दूरियां सी इन्होंने बना ली हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, इनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, एंड इनके लिए मनी कहीं ना कहीं वहीं से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। इनको ऐसा लगता है कि अगर मनी होगी तो सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, मनी होगी तो एक इज़्ज़त होगी, मनी होगी तो सब कुछ होगा। मतलब हम अपने सपने भी सारे पूरे कर सकते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब इन्होंने शायद, हो सकता है इन्होंने या इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया ना। अगैन वही आ रहा है, तो इनको ट्रिगर हो रहा है। मतलब वो एक होता है ना कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं बचपन से ही, कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी है हमारे साथ जो कि हमें ट्रिगर करती है, अगर वो अगैन एंड अगैन होती है तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे हालात फेस किए जिसकी वजह से ना इनके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और इस वक्त में ना सिर्फ, मतलब इनको कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली इनको कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब इनका ये कि इसको कैसे मैं फिक्स करूँ, जो मेरी करियर में प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस में जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं उसको कैसे फिक्स करूँ। मतलब इनको ना यही चीज़ दिखाई दे रही है अभी। नंबर 9 इनका हो सकता है कि मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ हो 9। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, अभी हाल फिलहाल देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है, मतलब ना ये अगर इनसे कोई बात करता है तो इनका मन होता है तो ये करते हैं, वरना नहीं करते। ज़्यादातर तो मुझे एनर्जी मिल रही है कि किसी से बात नहीं कर रहे, मतलब ये अकेला रहना चाहते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ है इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें ये बताएं कि इनकी हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ हमें ये बताएं यूनिवर्स कि हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला कि आपको हक करना चाहते हैं। बेशक अभी आपकी बात नहीं हो रही, पर आई थिंक यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिली ना वो ऐसी है कि इनको एक वार्म हक की ज़रूरत है। लाइक एक होता है ना कि एक इंसान लाइफ में जब चीज़ें नहीं चल रही होती अच्छी, तो एक वो चाहिए, एक वो थपथपी चाहिए, या फिर वो एक हक चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, चाहे बेशक कुछ हो ना हो, लेकिन एक ऐसा लगता है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी मिली इस वार्म हग के मैसेज के साथ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अकेले हो गए हैं अंदर से। ठीक है, ये आपको मिस करते हैं, लेकिन बात करने का भी मूड नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आपसे भी मुझे दूर दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन आपसे भी दूर दूर ये भाग रहे हैं। लेटर सी हो सकता है, लेटर यू हो सकता है। यस, मतलब ये आपसे ना दूर दूर भाग रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि
ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इनको डर है कि कहीं कोई गुस्सा आपके ऊपर ना निकल जाए या आपको ये कुछ बोल ना दे, तो इसके डर के मारे आई थिंक आपसे आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप दोनों, जैसे आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ये एक दूरियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ मैं बात करूँ सोल लेवल पर, जहाँ मैं बात करूँ प्यार की, तो वहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपसे प्यार करते हैं, मतलब आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, अभी मतलब वो नहीं करना चाह रहे हैं बात, बिकॉज वो शायद काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उनका ये कि कहीं कहीं का गुस्सा कहीं ना निकल जाए, कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना निकल जाए, जो कि ऑलरेडी पास्ट में निकल चुकी है, तो उसके डर के मारे भी ये खुद को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को, मतलब उनका ये है कि जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो हम खुद जा कर के बात कर लेंगे। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लाइक आई फील कि ये सुबह उठते हैं तो भी आपको याद करते हैं, रात को सोने से पहले भी आपको याद करते हैं, मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इनकी लाइफ में हो, आप इनके ख्यालों में हो, ठीक है, इनकी मेमोरीज में, इनके थॉट्स में कहीं ना कहीं आप हो, तो ये आपको भूले नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको नहीं भूले हैं। ठीक है, चीज़ें फिक्स करके ये आएंगे आपकी तरफ, और यहाँ भी चीज़ें फिक्स करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ भी इन्होंने गड़बड़ कर दी है, तो थोड़ी टेंशन इनको रिलेशनशिप की भी हो रही है कि यार मैंने रिलेशनशिप भी ख़राब कर दिया, मेरा करियर तो ऑलरेडी ख़राब चल ही रहा था, लेकिन अब मेरा रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़राब हो गया है। सो थोड़ी टेंशन इनको हो रही है रिलेशनशिप की, बट कहीं ना कहीं दिल में विश्वास लेकर के बैठे हैं कि रिलेशनशिप को मैं फिक्स कर लूँगा, रिलेशनशिप को मैं अच्छा बना लूँगा, करियर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको देख लूँगा। तो ऐसा कुछ है इनकी एनर्जीज में, लाइक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपको स्पाई डेफिनेटली करते होंगे। ठीक है, आपके ऊपर नज़र ये रखते हैं, आपकी खबर ये रखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी बात करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, बिकॉज इनको खुद की एनर्जीज अभी बैलेंस में नज़र नहीं आ रही, इनको अभी खुद की लाइफ बैलेंस में नज़र नहीं आ रही है। इनका ये है कि अगर मैं बात भी करूँगा ना, तो फिर उस तरीके से मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, या उस तरीके से बात नहीं कर पाऊँगा, उस तरीके से अटेंशन नहीं दे पाऊँगा जिस तरीके से देनी चाहिए, जिस फिर आपको और भी ज़्यादा डाउट्स हो जाएंगे, और भी ज़्यादा चीज़ें वो हो जाएंगी। तो अभी जो है जैसा है वैसे ही छोड़ते हैं। जैसे कि इन्होंने ना अभी ये बना रखा है कि हमारा चलो ये हो रहा है कि नाराज़गी है, कम से कम अभी ये तो नहीं आएगा कि कोई और पर्सन आ गया या कुछ ऐसा हो गया, नाराज़गी की वजह से बात बंद है, फिर कर लेंगे बात। तो मतलब ये ना खुद को, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को तसल्ली देते रहते हैं ऐसी ऐसी बातें करके, कि इनके जब रिलेशनशिप से रिलेटेड टेंशन होती है ना कि यार मैंने इतना ख़राब कर दिया, मेरा बाकी तो लाइफ चली रही है ख़राब, लेकिन रिलेशनशिप पे भी मैंने जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कहीं इससे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वहाँ पर ये अपने दिल को दिलासे देते हैं ये कह करके कि नहीं सब अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, हम सब सही कर लेंगे, हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं मना लूँगा उसे, मैं वही अंडरस्टैंडिंग फिर से बना लूँगा। लेकिन कोई कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को लेकर के कि आपको मना लेंगे और फिर से हम एक हो जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस है इनको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको ना बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, मतलब एज अ लाइफ पार्टनर। मतलब यहाँ पर अगर ये एनर्जी आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। ये आपको बोलें ना बोलें, या आपसे कहें ना कहें, लेकिन इनको आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर नज़र आता है। ठीक है, मतलब ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, ये इमेजिनेशन में ना आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मीन्स कि ये जब भी इमेजिन करते हैं ना, तो ये नहीं करते कि हम थोड़े टाइम साथ रहेंगे या 1 साल 2 साल, नहीं, ये मतलब अपना पूरा लाइफ, अपनी पूरी फैमिली आपके साथ इमेजिन करते हैं, अपना आगे का पूरा फ्यूचर इमेजिन करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कि करियर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब करियर ना आप दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट है, कि अगर करियर, जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर इनका करियर अच्छा हुआ तो ये रिश्ता
बहुत आसानी से जुड़ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इनका करियर अच्छा नहीं हुआ तो शायद ये रिश्ता ना जुड़ पाए। तो आई थिंक ये भी इनके मन में डर है, और करियर में ही अभी इनके प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है ना, तो भी इनके लिए करियर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी वजह से, कि उन्होंने कहीं इनके मन में ये है कि आपको खो ना दे। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर बस यही चीज़ दिखाई देती है कि अभी हाल फिलहाल उनका ये है कि अभी बात नहीं करनी है, थोड़ा टाइम रुक के फिर बात करनी है। फिर मैं चीज़ों को फिक्स करूँगा, मैं बना लूँगा उसे, मैं चीज़ों को बढ़िया कर लूँगा। तो ये इनका यही सोचना है। अभी ये थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, इनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, इनको थोड़ा सा स्पेस और चाहिए। तो ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम और मिले हर चीज़ को सोचने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए, देन फिर मैं एक्शन लूँगा। तो अभी इनकी कंडीशन मुझे ये दिखाई देती है। मैं टैरो कार्ड से भी यहाँ पर चेक करना चाहूँगी कि उसमें क्या एनर्जीज है इनकी। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज आती है इनकी, थोड़ा और यहाँ पर क्लियर होंगी चीज़ें। प्लीज़ महादेव गाइड करें, और क्या एनर्जीज इस पर्सन की जो हमें अभी तक नहीं मिली हैं, और क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। प्लीज़ भोले बाबा गाइड करें, भोलेनाथ जी प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, सबसे पहले हमें अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले फिर अगेन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, वही फाइनेंशियल चीज़ें, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, फॉर शो ये लौटेंगे। ठीक है, चीज़ों को फिक्स करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपनी लाइफ की वजह से आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ सही नहीं कर रहे। इनको मालूम है इस चीज़ का कि आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको इतना हर्ट करके, आपको इतना परेशान करके। तो इस चीज़ को मानते हैं ये कि यस ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ सही नहीं कर रहे, लेकिन ये लौटेंगे आपकी तरफ। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ अपने मन में बना रखी है कि मैं यहाँ पर पहले इतना चीज़ों को अच्छा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं लौटूंगा या लौटूंगी, उसके बाद मैं चीज़ों को ठीक करूँगी। सो ये आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ जो भी गलत हुआ कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मतलब जैसे ही अपने करियर में थोड़ा सा बैलेंस बना लेंगे ना, ये आपकी तरफ लौट करके आएंगे। ये इनका माइंडसेट है। अभी इनके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो ये कि मैं थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ अपना करियर को, देन मैं जाके फिर उधर 100% दूंगा, उधर मेरा फोकस भी रहेगा। अदरवाइज अगर अभी गया तो मैं दो तरफ झूलूंगा, एक तरफ करियर, एक तरफ रिलेशनशिप, और फिर मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ये चीज़ इनके साथ चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी मुझे दिखाई देता है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये देखो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, ये मुझे एनर्जी में पता चल गया, नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ये पर्सन ना हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में अपने करियर को प्रायोरिटी पर रखेगा। ठीक है, हमेशा ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी पर रखेगा। मतलब अपने करियर को, अपने आप को, मतलब आप ये कह सकते हो आप इनकी सेकंड प्रायोरिटी हो सकते हो, थर्ड प्रायोरिटी हो सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इस पर्सन का करियर रहेगा, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज़ है। कुछ लोगों को एक होता है ना, उनको अपने करियर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो ये कुछ उसी टाइप की पर्सनालिटी मुझे दिखाई देती है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन हाँ अट्रैक्टेड ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इनकी पता है एनर्जी मुझे क्या दिखाई देती है, इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि अगर इनको जैसा ये चाह रहे हैं ना अपने करियर में वैसा नहीं हुआ ना, तो इनको चैन नहीं पड़ता। मतलब इनके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इनका कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिज़नेस में अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं ना, तो ये खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर वहाँ अर्निंग में थोड़ी भी दिक्कत आ गई तो इनको मतलब इनको चैन नहीं पड़ता, फिर इनको मिचमिची सी छूटती है। तो वो चीज़ हो रही है इनके साथ। ठीक है, मतलब इनको है वो एक दिमाग में ना कुछ लोगों के सनक चढ़ जाती है कुछ चीज़ों की, तो वैसा दिखाई देता है कुछ। द मैजिशियन,
स्ट्रेंथ। देखो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपके बिना भी कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हर इंसान को ना अपनी लाइफ में हर तरीके से चीज़ें चाहिए। करियर में भी चीज़ें चाहिए, इमोशनल लेवल पर भी चीज़ें चाहिए, मतलब मटेरियलिस्टिक लेवल पर भी चाहिए, इमोशनल लेवल पर भी चाहिए। देखो अच्छा पार्टनर, केयरिंग पार्टनर, सेंसिबल पार्टनर सबको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, इसलिए ये आपके पास लौट करके आएंगे। ओके हर वक्त आप उनके दिमाग में रहते हो, हर वक्त, ठीक है, हमेशा। एंड ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी अगेन मुझे मिली कि आपको स्पाई करते हैं। तो ये एनर्जी स्ट्रांगली है यहाँ पर कि यस ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं और आप इनकी स्ट्रेंथ भी हो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप चले गए ना इनकी लाइफ से तो भी ये पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर इसका करियर ख़राब हो गया ना तो भी ये पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा। मतलब ना ये पर्सन इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है अपने करियर से एंड आप से कि अगर आप गए इनकी लाइफ से तो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, करियर ख़राब हुआ तो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतना इफ़ेक्ट करते हैं इनको चीज़ें, ठीक है, ऐसा है कुछ। जब जब इनको मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी तो ना इनको टेंशन है करियर की, ठीक है, उसको ये फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन एक और होता है इमोशनल नीड, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। जब इनका करियर बैलेंस हो जाएगा ना तब इनको फिर उसकी याद आएगी और ये फिर आपकी तरफ लौट के आएंगे। तो ऐसा है कुछ। यस मैंने कहा ना अभी आपको, अगर ये चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाए ना आपके साथ तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये मुझे दिखाई देता है। अभी तो ये मन में ये कॉन्फिडेंस लेकर के बैठे हैं कि चीज़ों को फिक्स कर लेंगे, चीज़ों को अच्छा कर लेंगे आपके साथ, बट अगर ये नहीं कर पाए ना फिक्स, या अगर आप आगे बढ़ गए ना अपनी लाइफ में तो ये पर्सन जो है इसकी कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाएंगी। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक एंजाइटी एंड डिप्रेसिव एनर्जी में भी जा सकता है ये पर्सन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ डीपली कनेक्टेड है भाई इमोशनली, ठीक है। इनकी जो पहले वाली एनर्जी थी ना वो आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। मैंने आपको बता भी दिया कि इनका क्या है, मतलब ये चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं या इनके लिए चीज़ें किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया। इनके लिए हमेशा करियर, पैसे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रायोरिटी पर रहेंगे, बट सेकंड प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपको देंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है कि करियर के बाद आप इनकी प्रायोरिटी में होगे बिकॉज आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, इनको एक कंप्लीशन का एहसास होता है आपके साथ, इनको आपके साथ लाइफ बितानी है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि आप दिल के साफ़ हो और आप इनसे बहुत प्यार करते हो, हमेशा इनके साथ रहोगे हर कंडीशन में और लॉयल रहोगे। तो ये चीज़ इनको मालूम है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो ये आपसे दूर नहीं जाने वाले हैं। आपकी अगर अभी बात नहीं हो रही है तो हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी भी बात हो रही है बट बहुत कम हो रही है तो आपका पहले जैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, आपको उसमें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एनर्जीज है। मैं आपको साइन बता देती हूँ जो मुझे साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो मुझे साइन दिखाई देता है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 9 है, 10 है, ठीक है, 11 है, 15, 1, 8 एंड 5, ठीक है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो सितंबर दिखाई देता है, अक्टूबर, नवंबर, जून, जनवरी, अगस्त और मई, ठीक है। ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। कॉम्बिनेशन में आई थिंक कोई भी नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आज मुझे नहीं डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जीज है, ऑल राइट।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।